हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़ की पिछली एपिसोड पे जो आपका फीडबैक आया, सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक से हमें अंदाज़ा हुआ कि आप हमारी बातें ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि बड़े गौर से सुन रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे पास दोबारा आज क्यू कार्ड्स हैं क्योंकि मैंने सोचा कि जिस तरह पिछले हफ्ते आपको कुछ मज़ेदार धुआंधार खबरें दी थी, आज फिर कुछ उसी तरह की खबरें दी जाएं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि तमाशा के ऑडिशंस अभी भी जारी हैं। आप लोग, जी हाँ आप लोग, दी ऑडियंस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ तमाशा। ऑल यू हैव टू डू इज़, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है यहाँ पे आप रब्ता करें व्हाट्सएप के थ्रू, अपनी वीडियो भेजें, अपना ऑडिशन भेजें और साथ साथ ये बताएं कि आप तमाशा का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं। और कोई पता नहीं कि इस साल तमाशा में हम आपको देखें। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते हमने आपको 2 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। इस हफ्ते हम आपको 2 और आने वाले बड़े ड्रामों के बारे में बताने जा रहे हैं। उनमें से जो पहला ड्रामा है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। बिस्मिल की आइकॉनिक जोड़ी और 2 बोल की आइकॉनिक जोड़ीज़, यस, अफान वहीद और हिरा मानी एंड नुमान एजाज एंड हरीम फारूक, चारों एक ड्रामे में इकट्ठा होने जा रहे हैं। ड्रामे का नाम है ख़वातीनो हज़रात शरपसंद। इसको लिखा है जंजबील आसिम ने, इसको डायरेक्ट किया है एहसन तालिश ने। और जिन लोगों ने बिस्मिल देखा और उससे पहले जिन लोगों ने 2 बोल देखा था, उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग खबर है क्योंकि नुमान एजाज, हरीम फारूक, अफान वहीद और हिरा मानी को एक ड्रामे में देखना आई थिंक विल बी क्वाइट एक्साइटिंग। और दूसरा ड्रामा जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ख़वातीन हज़रात, उसकी कुछ तस्वीर, उससे रिलेटेड कुछ तस्वीर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपको कंफर्मेशन देने जा रहे हैं। ड्रामे का नाम है जी डॉक्टर बहू। इसको लिखा है सनम मेहदी साहिबा ने, इसको डायरेक्ट कर रही है महरीन जबार। और जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही है, इस ड्रामे का हिस्सा है कुबरा खान, शुजा असद, अदील हुसैन, हाजरा यामीन और बहुत सारे दीगर अदाकार। आने वाले ये ड्रामों के बारे में हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम आपको इन ड्रामों के सेट्स के ऊपर भी लेके जाएंगे। जैसे मैं आपको हर एपिसोड में बताता हूँ, आपने बज़ के साथ जुड़े रहना है क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट देखने वाले हैं जो आपको और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। फ़िलहाल इस वक्त अभी वक्त हुआ चाहता है आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलाने का, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लव गुरु जो बड़ी ईद पे रिलीज़ हुई, उसने 80 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस कर दिया। भाई बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। ऐसे टाइम पे जहाँ पे लोग सिनेमा घर बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे, वहाँ पे 80 करोड़ का बिज़नेस करना इंडीड इज़ अ माइलस्टोन। तो हमने सोचा कि क्यों ना लव गुरु के डायरेक्टर को बुलाया जाए और उनसे कुछ सवाल, कुछ टेढ़े सवाल, कुछ तीखे सवाल पूछे जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है उन सवालों के हमें बहुत अच्छे जवाब आज मिलेंगे। और ना सिर्फ लव गुरु बल्कि आपको तो पता ही है, वो मैं मंटो नहीं हूँ के भी डायरेक्टर हैं, जिसकी एक किस्त तो आज आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, एक किस्त आपने कल देखी। मैं मंटो नहीं हूँ भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसकी हाइप बहुत ऊंचाइयों पे है और उससे भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, ऐसा कैसे हो सकता था कि हम आपकी लव गुरु और मैं मंटो नहीं हूँ के डायरेक्टर से बज़ में मुलाकात ना कराएं। बज़ में आ रहे हैं हिट मशीन। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक इन्होंने कोई फ्लॉप दी ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नदीम बेग। अस्सलाम वालेकुम। How are you, sir? क्या हाल है? Good to have you in my show. Mashallah, much for inviting me. Looking so fit, sir. Please have a seat. आपका भी तो कहीं एक्टिंग डेब्यू नहीं होने जा रहा? मेरा हो चुका है एक्टिंग डेब्यू। हो चुका आपने कुछ अनका ही नहीं देखा? कुछ अनका ही मैंने देखा, लेकिन मुझे लगा प्रॉपर लीड करने लगे आप। अगर आपको लगता है तो व्हाई नॉट। मुझे सारी दुनिया को आप लीड कराने वाले। तो मतलब यही था कि अगर किसी को लगता है। मुझे ये बताएं, अभी जो मैंने इंट्रो में बात की, इट्स ट्रू यू हैव नेवर गिवन अ फ्लॉप, हैव यू? वही बात जो मैं कह रहा था कि आई डोंट लुक एट सक्सेस लाइक दिस। You've never given a flop. I think whatever I have done, people have liked it. You've never given a flop. Kind of. But सबसे पहले तो आपको लव गुरु की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। माशाल्लाह 80 करोड़
80 करोड़ का Yeah, business yeah, and yeah. surpassed JPNA 2, which was I Yeah, think it at has. 70 crores. Yes, So yes. now Love Guru is your most successful film till date. It is. सर सवाल ये पैदा होता है 80 करोड़ में से आपको कितने करोड़ मिलते हैं? ये वाला सवाल जो है इसका जवाब बड़ा मुश्किल है, किसी को मिले ना मिले. आई थिंक देयर इज़ अ बिगर पिक्चर बिहाइंड दिस फिल्म. वो दैट पिक्चर वैल्यूज द मोस्ट. वट एवर आई गॉट आउट ऑफ इट, और ARY made out of it, or Humayun made out of it, or Salman Iqbal. I think the more important thing was that it has made people come out of their houses. They went out, went to the cinema halls. They liked it, and they believed in the cinema again. The worry that I had before releasing this film was कि अगर लोगों की आदत नहीं है. It's been 2-3 years since Maula Jat came. There was no कमर्शियल हिट आफ्टर दैट. और लोगों को चूँकि आदत नहीं रहती सिनेमा जाने की, हम लोगों को लेके कैसे आएंगे. बट आई ऑलवेज बिलीव दैट आर ऑडियंस, द पाकिस्तानी ऑडियंस, वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, UK में हो, दे एक्चुअली वांट टू सी पाकिस्तानी सिनेमा ड्रामाज ग्रोइंग एंड दे वॉच इट. अच्छा सर, जब से फिल्म रिलीज हुई ना, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता ये समझने के लिए. ऑफ कोर्स नो फिल्म इज़ 100% फ्लॉलेस. हमेशा बड़ी बड़ी आइकॉनिक फिल्में आई हैं, उसमें भी लोगों को होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ थॉट कि यार मुझे फिल्म अच्छी लगी नहीं लगी. लव गुरु में ये है कि जिनको अच्छी लगी उनको बहुत अच्छी लगी, एंड एवरीबडी रियली एंजॉयड इट. बट नेवर देयर सम पीपल हु सेड यार कि ओ इसमें नया क्या है. What I don't understand is कि अगर इसमें नया नहीं है सच, या लोगों को शुरू में हुमायूं और माहिरा की एज को लेकर आपने एड्रेस भी किया है इसको, हुमायूं माहिरा ने भी बहुत एड्रेस किया. How does that film go on to make 80 crores? What is the reason behind it? मुझे लगता है कि फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि जब वो 2-2.5 घंटे आप सिनेमा में बैठ के उस फिल्म को देखते हैं, तो आपके वो 2.5 घंटे बहुत अच्छे गुजरते हैं. और लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं सिनेमा से, और आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आती है कि वी एन्जॉयड इट, बट देयर वाज नथिंग, जो कोई कहानी में ऐसा ट्विस्ट नहीं था जो कि हमने कभी ज़िंदगी में ना देखा हो, या इस तरह की कहानी हमने शायद पहले भी देखी हुई है. आई थिंक मोर देन दैट, दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल फिल्म. इट वाज अ सिंपल टिपिकल रोम कॉम, जो आप बहुत एक कम्फी जोन में पॉपकॉर्न्स लेके 2.5 घंटे 2 खूबसूरत लोगों को और उनके रोमांस को, रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं. जैसे दुनिया भर में हमने ऐसी फिल्में देखी हैं जब हॉलीवुड की रोम कॉम्स बनती थी, या इवन इंडियन रोम कॉम्स बनती थी. लेकिन अब दोनों जगह पे बननी बंद हो गई हैं, क्योंकि रोम कॉम अब वो जॉनरा हो गया है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है. ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लोग अपनी सीरीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. फिल्म नहीं बनती इसके ऊपर अब कोई ऐसी लाइट हार्टेड सिंपल फिल्म अब नहीं बनती. सो दिस वाज अ लिटिल रिस्की सब्जेक्ट फॉर अस आल्सो, बिकॉज क्योंकि हमने हमेशा एक ज़रा ड्रामेटिक, और अगर कॉमेडी है तो वो फिर हिलेरियस कॉमेडी है जिसके अंदर सिचुएशन पे सिचुएशन आ रही है, लाइक JPNA. लेकिन दिस वाज अ डिफरेंट फिल्म दैन ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव डन. When we were watching it before releasing it, so I liked the film, the feel of it. I believed in 2 characters. I believed in the story. I believed in their emotions. So मुझे लगा कि शायद लोगों को भी अच्छी लगेगी, because I am an audience too. Was it a difficult film for you to make? Of all the films that you made? It was, I think, difficult. कोई फिल्म भी नहीं होती और सब फिल्में भी होती हैं. क्या बात है. क्योंकि कहानी में यकीन दिलाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है. द विजुअल्स एंड द लुक्स एंड द ब्यूटी कम्स लेटर इन द पिक्चर. जब लोगों को यकीन आ जाता है कहानी पे, तब लोगों को कोई चीज़ अगर मिसिंग हो फिल्म में, फॉर एग्जाम्पल पीपल से द रिडेम्पशन आर्क ऑफ हुमायूं सईद वाज मिसिंग इन द फिल्म. Do you not agree with it? I agree with that, but there was something that we changed in the film, and that changed the
We changed the climax of the film. Will you tell us what was to be originally and why you changed? You know, it is very easy to understand that what could be the climax. This was strictly your call. आपकी call थी. No, it was not just my call. I am not that kind of a person who thinks कि ये काम यूं होना चाहिए or it's my decision only. I share it with a lot of people. I like to show my film to many people before releasing it, because I am someone who's living with that film. I might not see any problem in that, but another point of view always helps, and I'm very open to that. Yeah. But जो दूसरी चीज़ जिस पे और एक बहुत मुझे भी जो था वो जो कैमरों वाली बात थी. I think if I make it, I somehow I had this thing in my mind that I just took a little advantage. Creative license मैंने ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था. I think at this point the world is becoming very responsible and sensible. So maker has to update his or her software at the same time. तो मुझे लगता है कि वो एक गलती थी जो उस पे मैं रिग्रेट करता हूँ. बात ही खत्म हो गई सारी. सर सारे डायरेक्टर ऐसे हो जाए तो कितना मज़ा आना शुरू हो जाए. मैं आपके बारे में जो चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, मैं थोड़ा गया, मैंने कहा यार मैं आई वांट टू फाइंड आउट अदर डायरेक्टर्स हु आर सो गुड एट डायरेक्टिंग टीवी ड्रामास, टीवी शोज एंड ऑल्सो टीवी फिल्म लाइक फिल्म्स. टीवी फिल्म्स क्या होती हैं? फिल्म्स. ये बड़ी एक एक्सेप्शनल मुझे लगता है कि एक स्किल और टैलेंट है. हाउ हैव यू कम अप विद दिस formula, this code that when you direct a television drama, and अब मंटो नहीं हूँ शुरू हो चुका है, वो भी एक successful और TRPs और rating सब कुछ और फिल्म 80 करोड़. How is this possible? Film was something that I always wanted to do when I was studying science. You were studying science. And तो मुझे लगता था फिल्मों में इंटरेस्ट बहुत था, फिक्शन पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था. सो आई रेड अ लॉट ऑफ फिक्शन, द अंग्रेज़ी फिक्शन एंड उर्दू जो फिक्शन है वो भी मैंने बहुत पढ़ा है. और मुझे हमेशा कहानियाँ फैसिनेट करती थी और हॉलीवुड बहुत फैसिनेट करता था, बिकॉज मैंने जो किताबें पढ़ी वो सब हॉलीवुड की कहानियाँ थी. 50s और 60s में लिखी हुई गई थी वो बुक्स. तो मुझे लगता है कि फिल्म इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू बट आई एंडेड अप गोइंग टू टीवी एंड डिड लॉट ऑफ मैनेजमेंट वर्क, एंड फ्रॉम देयर माय एक्सपर्टीज was mostly producing dramas. सो मैंने बहुत लेट बहुत सीरियसली ड्रामा डायरेक्शन शुरू की, वो भी व्हेन आई डिड डॉली की आएगी बारात. तो दैट वाज व्हेन probably I said this somewhere else also. और मुझे लगा कि सारे नॉमिनेट हो जाते हैं, डायरेक्टर को नॉमिनेट नहीं करते. everyone was nominated for an award, for a certain award. so मैंने किससे कहा कि क्या कॉमेडी को वो समझते हैं कि बगैर डायरेक्टर के हो जाती है, या कॉमेडी में एक्टर शाइन करता हुआ ज़्यादा दिखता है. तो आपके जहन में ही नहीं आता दैट यू नो देयर इज़ अ डायरेक्टर बिहाइंड इट. आई स्टिल डोंट बिलीव दैट डायरेक्टर शुड बी सीन in a drama or a film. It should always be the character taking the lead when you watch something. तुम अच्छा, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अच्छा फिर एक सीरियस ड्रामा करते हैं. तो मुझे लगता है सीरियस ड्रामों को ये लोग अवार्ड देते हैं. तब शौक होता था, अब नहीं है अवार्ड का. सो रिकग्निशन का, अप्रिसिएशन का शौक सबको होता है. आई एम नॉट, मैं उसको बहुत अंडरमाइन नहीं कर रहा, नॉट बीइंग एरोगेंट और एनीथिंग. सो देन आई डिड अ प्ले विच वाज माय फर्स्ट प्ले विद खलील रहमान कंवर, विच वाज मंजली, एंड आई वाज नॉमिनेटेड एंड खलील साहब गॉट द अवार्ड इन फ्रंट ऑफ हमसफ़र. हमसफ़र वाज running in front of that drama, and Hamsafar was a big hit, and Khalil Sahab got the award. He was sitting next to me and Khalil Sahab, go and take your first award in a drama, and don't forget I made that drama. So मुझे लगता है कि drama is something that मैंने grow किया काम में. फिल्म वो थी जो पहली दफ़ा फिल्म का शौक़ बहुत था, और पहली फिल्म जब बनाई उसमें वो
ऑल टाइम हिट हो गई एंड देन इट जस्ट हर फिल्म ऑल टाइम हिट होती रही है हर फिल्म या प्यारे अफजल भी मैं आजकल हम लोग तो रिविजिटिंग और हम देख रहे हैं द थिंग विद यू एंड खलील साहब इज दैट एंड नाउ दैट ऑफ कोर्स मैं मंटो नहीं हूँ हैज आल्सो एड नियर परफेक्ट सक्सेस रिकॉर्ड थोड़ी सी शायद कंट्रोवर्शियल बात भी है बट व्हेन खलील साहब इज नॉट वर्किंग विद यू वी हैव सीन कि कहानी में और नैरेटिव में लैप्सेस होते हैं what is it with you and him that when you both of you work together it's always like you know you're able to create magic I think खलील साहब की जो दुनिया होती है जो वो अपनी स्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं वो ज़रा सी फैंटेसी होती है हालांकि बहुत रियलिस्टिक प्रेमिस होता है फॉर एग्जांपल प्यारे अफजल बिकॉज यू वाचिंग इट दीज डेज सो लेकिन उस दुनिया को उस वर्ल्ड को बहुत बिलीवेबल बनाना और उस फैंटेसी को इंटैक्ट रखना एट द सेम टाइम बिकॉज उनकी लफाजी ऐसी होती है उनका जुमला ऐसा होता है जो ज़रा सा आउट ऑफ द बॉक्स होता है उसके अंदर एक शायरानापन होता है सो उसको बहुत बिलीवेबल करना सो दैट इट इज़ डाइजेस्टेबल टू पीपल एंड दे एंजॉय दैट डायलॉग ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं मंटो नहीं हूँ अभी क्योंकि शुरू हुआ है 2 ही किस्तें आई हैं व्हाट इज दिस ड्रामा अबाउट दिस अब तो कहानी खुली गई है दिस ड्रामा इज़ अबाउट अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ हेटर्ड वेंजेंस ईगोज़ बहुत सी वो चीज़ें जिनको हम लेट गो नहीं कर पाते और हम उस पर अड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं बिकॉज हम उस बात को फॉरगिव और फॉरगेट नहीं करना चाहते आई थिंक लाइफ इज़ टू शॉर्ट और ज़िंदगी में माफ़ कर देना और मूव ऑन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है सो इन दिस एनिमोसिटी वाली दुनिया में देयर इज़ दिस मैन हु इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी हाउ द वैल्यूज़ शुड बी हाउ काइंड हार्टेड अ मैन शुड बी how understanding that person should be generally in our surroundings, in our houses, in our workplaces. So in this world there is this man whose name is Manto and he is the example of goodness. This is, I will not tell you what the story is, you've seen it, it will keep revealing itself. But this is, for me, this is the story. For me, this is not the story that there are two families, they're fighting with each other, there is animosity and there is, this character. I think ये सब बातें उस बड़ी कहानी का हिस्सा होती हैं जो कहानी एक्चुअली आप सुनाने जा रहे होते हैं आपको क्या खलील रहमान कमर साहब के स्क्रिप्ट की ज़्यादा समझ लगती है बनिस्बत अदर डायरेक्टर्स व्हाट इज़ इट बिकॉज यू नोन इन हिम लॉन्गर आप ज़्यादा उनको पर्सनली समझते हैं तो क्या आपकी कहानी उनके कहानी के नुआंसेस को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं मैंने उनके साथ ज़्यादा काम किया है शायद पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा काम किया है सो ये हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उनके लिखे हुए के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा हो लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी जिन लोगों ने काम किया है वो दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज राइटिंग दे डिड अंडरस्टैंड व्हाट दे वर राइटिंग और सर ये जो माशाल्लाह आपने मंटो में इतनी एक बड़ी कास्ट इकट्ठी कर ली है वो कोई चैलेंज था या नहीं Everybody wants to work with you, so they give their left hand and right leg to say कि अच्छा यार I'm lucky that people give time to me in whatever I do. It is difficult. Casting is something that I do at Six Sigma mostly. Casting and the creatives. So मेरे लिए बहुत struggle होती है casting. It takes me months to cast in a drama. For this, there were characters जो कि हमेशा से कास्ट हुए हुए थे और हमेशा से कास्ट हुए थे जैसे कि सज्जल हुमायूं ये 2 कैरेक्टर्स वो कास्ट हुए हुए थे साल पहले से बाकी इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं उन सब में कास्ट करने के लिए हालांकि रोल्स
समटाइम्स इतने बड़े नहीं हैं, बट उन रोल्स में दम बहुत था. उसकी वजह से probably that's what made them do it. I did not face a lot of pressure handling these actors. I enjoyed, shooting Manto. Also, Manto, when I started, it's before Love Guru. Yes. When I started, it was very, very hot. These days, I was shooting Manto. और बहुत गर्मी थी, सब कुछ था, लेकिन हमने फिर भी एंजॉय कर लिया. और फिर रिलीज से भी फौरन पहले आप लोग एक्सपेल करने लाहौर चले गए. Yeah. मंटो का. We had to finish that. सज्जल एंड हुमायूं वर योर फर्स्ट चॉइस ऑल अलोंग, शुरू से, पहले दिन से? With Humayun you don't have a choice, do you? No, Humayun is not someone that who would, for example, Pyare Afzal Khalil Sahab had written for Humayun, and I said Humayun shouldn't do it. I think it's let's take someone else. He said fine. Let's He said take fine? someone else. हाँ. और हमने फिर हमजा को कास्ट किया उसमें. Sir, hold that thought, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है एक No, छोटी I सी. don't want to hold that thought. Sir, please लेकिन hold. आपका सवाल इतना मुश्किल है कि मुझे लगता है आपको ब्रेक लेना हाँ सर, प्लीज होल्ड दैट थॉट. ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा, हिट मशीन. आज तक इन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी फ्लॉप दी होगी. सर, अभी स्पीकिंग अबाउट मंटो, पहली एपिसोड बहुत ही ड्रामेटिक, दूसरी एपिसोड जो कि अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी, वेरी लाइट हार्टेड. तो ये क्या एक कॉन्शियस थॉट थी कि हमने मूड इस कैबिन फ्लो इस तरह लेके चले? This is the way Khalil Sahab had written it. I think this is the beauty of it. The charm, the light-hearted part and the humor that Humayun brings in the very dark story around it. I think that's a very interesting combination. That's what I like about this drama also. Although Khalil Sahab आजकल एक light-heartedness को बहुत यूज़ करते हैं, जैसे उन्होंने जेंटलमैन में भी यूज़ किया, उसमें भी देवर लॉट ऑफ लाइट हार्टेड मोमेंट्स. सो इसमें भी हैं. सो वो बात मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी भी ड्रामेटिक डार्क स्टोरी को थोड़ा सा डाइजेस्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स द ब्यूटी दैट ही ब्रिंग्स इन हिज स्क्रिप्ट ऑल्सो. अच्छा सर, ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट दैट यू प्रोड्यूसिंग, अभी आपके जो आने वाले ड्रामे हैं, मेरी ज़िंदगी है तू, डॉक्टर बहू, बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं, स्पेशली मेरी ज़िंदगी है तू, बिकॉज यू आर गेटिंग बिलाल एंड हानिया टुगेदर. तो सर, ये जो अब एक फैंस की तरफ से एक चीज़ होती है, देयर एक्सपेक्टेशंस, उनका इंतज़ार, ये कितना फैक्टर इन करता है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा यार इन दो को कास्ट कर लेते हैं, ऐसी कहानी इन दो के ऊपर बना लेते हैं? आई नेवर कास्टेड पीपल लाइक दिस. अच्छा. मुझे लगता है कि जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ या उसको डेवलप कर रहा होता हूँ और उसके बारे में राइटर के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ, उसी कॉन्वर्सेशन के दरमियान में कोई लोग फ्लैश करते हैं आपकी तरफ, और सब लोग ऐसे ही करते होंगे कास्टिंग. सो मेरी ज़िंदगी है तो आई थॉट दैट बिलाल इज़ वेरी वेरी चूजी, एंड आफ्टर वेरी बिग हिट लाइक इश्क मुर्शद, he was thinking that I'll do something which is fine. So मैंने उसको ये पिच किया और फिर मैं उसको कहता रहा कि जब बड़ी हिट होती है उसके बाद वाला डिसीजन is important. So the drama that मेरी ज़िंदगी है तू, the kind of character you have, people don't expect that kind of a character from you. So do completely opposite. And ये character, is whoever I pitch should not refuse. ये वो वाली issue है ना, जो मैं कभी एक character pitch कर रहा होता हूँ, actor को उसको समझ ही नहीं आ रहा होता और उसको लगता है कि नहीं इसके अंदर तो कुछ issue है, और फिर then I get little pissed also. So he read it, he understood it, he signed it. Hania, she was too busy doing many things. You had her in Mere Humsafar also. Mere Humsafar also. But when I said that, मुझे लगता है कि तुम्हें ये ड्रामा करना चाहिए, तुम्हें और बिलाल को, and she said yes also. I think that script resonated with both of them. It's a very bitter and a little थोड़ी bitter और थोड़ी sweet romantic story.
बिटर येट स्वीट yet sweet. So इसके अंदर ये दोनों elements हैं और वो I think it should work for the audiences and for both of them also. And you have Dr. Bahu. Yeah. Is it about a Bahu who's a doctor? It is, as the name tells you, but there is a lot more in between. So Shuja and Kubra was again the casting like Ali Raza and Kubra when I did in Noor Jahan. Yeah. And Kubra asked, who's Ali Raza? I said, there is a new boy. You have to trust me. And she did. So this time, Kubra and Shuja, and I saw a scene that Mehreen did, जो मेरा favorite scene है, which is a very, very romantic scene between Shuja and Kubra. Because she knew that that scene is very close to my heart. So when she edited it, she sent me that scene and she said, how's it looking? And it made me feel very, very good about the drama. And both of them, there was a sizzling chemistry between Shuja Asad and Kubra. So I'm happy and I'm hoping that it should do well. इसकी भी expectations ख़वातीन और हज़रात एकदम बढ़ गई हैं. सिग्मा के आने वाले ड्रामों में और मज़ीद कुछ आप रिवील कर सकते हैं अभी इन्हीं दो पे? मुझे लगता है कि मेरे हमसफ़र 2 which is written by, इसका नाम शायद कुछ और होगा. Okay. Which is written by the late Saira Raza, that I'm very, very sad about that she passed away, recently. Yes. Recently. She is a phenomenal writer, and that is one drama which Qasim Ali Murid is doing, and featuring Farhan and Hania. I will not reveal that. नहीं सर, इतनी बड़ी खबर दे के ये तो अभी उसकी casting चल रही है, and but how is it going to be a sequel if Farhan and Hania are not? फरहान और हानिया नहीं होंगे उसमें, लेकिन कहानी is not a sequel. जैसे लंदन नहीं जाऊंगा थी, which is not connected to पंजाब नहीं जाऊंगी. But you at least said the premise. तो फरहान is in it. अच्छा, Farhan is in it. Yeah. Hania is. अभी it's not confirmed. Hania is doing मेरी जिंदगी है तू. If I'm taking this on shoot, I don't think she will be in it. I don't want to give false hopes. There will be someone else. बज़ पे आपको एक और बज़ मिल गई कि मेरे हमसफ़र का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें फरहान सईद तो हैं, हानिया आमिर पे अभी फैसला नहीं हुआ, कौन कास्ट होगा अभी ये नहीं बता रहे हमें प्रोड्यूसर साहब. And apart from that, aside from that, these are the three projects. These are the 3 serials that we're working on. There are a lot of scripts we're working on right now. ड्रामा देखे बगैर या फिल्म देखे बगैर लोग जो कास्टिंग के ऊपर शुरू कर देते हैं, यार ये तो इनकी उम्रें ही नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी नहीं है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे लगता है कि लोग एक सर्टन वे में, आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि कहानी कुछ यूं होनी चाहिए थी. ये कैरेक्टर को अभी इसने ये हरकत की थी, इसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, इसको ये हरकत करनी चाहिए थी. The thing is, you have to watch. There might be a change coming in the character at some point. The character might regret doing what he did or she did. And तो यही कहानी होती है ना. The things you do wrong in life, the things you do right, there is no story in that. The decisions you make in life which are not right, that is where the story lies. The right decisions, उसमें तो कहानी नहीं होती फिर. बस सजल के साथ आपने, बस सजल के साथ I did कुछ Sinf-e Ahan and कुछ अनकही, and while doing कुछ अनकही, I pitched her Manto and she said yes to that. And अच्छा, ये तब की बात है? ये तब की बात है. अब and सजल के साथ एक she is a fantastic actress. तो उनके साथ काम करना is very enjoyable also. She gives you what she brings in a scene. Very few actresses who can do that. She's one of those. ये जो सर अभी just like Mahira also, I always admire. She's a superstar and she's a very, very passionate actress. She tries and giving her 100% in every scene, in every situation. So working with her was a treat. So, someone like Humayun who's a giving actor, someone who's a very invested actress. So this was the most enjoyable part of Love Guru. I think she has not discovered her
as yet. अच्छा मुझे लगता है कि और उसमें गलती माहिरा की नहीं है, उसमें तो गलती लव गुरु का सीक्वल हो जाए. Inshallah, we'll do the sequel of Love Guru. You're also. planning it? Yeah, I have a very good story of Love Guru. Really? 2, yes. Actually, I told her when when we were shooting, मैंने कहा Myra, this is the story of Love Guru 2. She said, let's make 2 first and 1 later. तो मतलब ये प्रॉपर इस पे काम करेंगे आप, ये बस स्टोरी की? नहीं, हम करेंगे. I think Love Guru एक बहुत अलग जोन की अगली फिल्म होगी अगर हम फिलहाल तो मुझे पता चला आप JPNA 3 के लिए मसरूफ हैं. उसके स्क्रिप्ट ये सच है? उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है जी. और स्क्रिप्ट इज एवरीथिंग. एंड योर नेक्स्ट फिल्म इज गोइंग टू बी JPNA 3? दैट आई डोंट नो येट. है ये क्या बात है? नहीं सर, अब कुछ तो बस दे के जाए हमें. दे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. अपना है, अपना है, सब अपना. बता दे. देयर आर 2 फिल्म्स आई एम वर्किंग ऑन एट द मोमेंट. I don't want to get into directing dramas more for next 2-3 years. Okay. मुझे लगता है कि I should give time to films more because वरना ये एक ungrateful बात होगी कि लोग अगर आपकी फिल्म देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको ज़्यादा फिल्में बनानी चाहिए. 3 साल में एक फिल्म is not a good idea. I want to make every year at least 1 film. So next year जो फिल्म आ रही है, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कौन सी वाली? या मैंने डिसाइड किया हुआ है. हमें बताएंगे नहीं अभी? हो सकता है 2 फिल्में आ जाए. हो सकता है 2 आ जाए. JPNA 3 पे. If I could make Manto and Love Guru in 1 year, then I can do 2 films. I'm pushing my boundaries. That can happen. So now excitement is on the rise. दूसरी का आप नहीं बताएंगे अभी कुछ भी? Not yet. उसमें भी हुमायूं होंगे? अच्छा, while we're talking about you producing content, और अभी जो elephant in the room है, बहुत बात हो रही है पेमेंट डिलेज के ऊपर, इस सारी चीज़ों के ऊपर, एंड यू आर ऑल्सो राइटली सेइंग कि प्रोड्यूसर्स को भी बहुत चैलेंजेस एक्टर्स के साथ फेस करना पड़ते हैं. तो पहले तो प्लीज़ इस बात को एड्रेस करें, ये जो पेमेंट की एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि एक्टर्स आर नॉट पेड ऑन टाइम. हाउ, आई एम श्योर इट्स ट्रू बिकॉज सीनियर एक्टर्स लाइक मोहम्मद अहमद साहब हैज कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट. व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन दैट? पहली बात तो ये कि एक्टर्स को या टेक्नीशियन को किसी को भी पेमेंट डिले नहीं मिलनी चाहिए. अगर अहमद साहब को या किसी भी एक्टर को पेमेंट डिले मिलती है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो आपका टाइम डिसाइडेड है, पेमेंट उतनी ही मिलनी और उसी टाइम पे मिलनी चाहिए हर एक्टर को. और नॉट जस्ट द एक्टर, हर टेक्नीशियन को भी. मुझे लगता है कि टेक्नीशियंस वो लोग होते हैं जो टीवी पे आके बोल नहीं सकते और लेकिन उनके पास भी 10 सवाल होते होंगे. लेकिन द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी आर वर्किंग इन, वेयर ऑल द प्रोडक्शन हाउसेस आर डूइंग मैनी ड्रामास एंड 50 एपिसोड्स इन 8 PM. सो समटाइम्स क्या होता है कि पेमेंट डिले हो जाती है कि आपका जो कैश फ्लो है वो कहीं जहाँ से आना होता है वहाँ से कहीं कुछ डिले हो जाता है, और आपके पास अगर कैश आ चुका भी हो और वो कहीं और इन्वेस्ट हो गया, एंड दैट यू आर वेटिंग फॉर सम मनी. सो आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस. वहाँ पे कहीं लैग आता है तो वो लैग एक्टर्स की पेमेंट में भी आता होगा, और जो नहीं आना चाहिए. मैं मंटो नहीं हूँ. आपने ये तो बता दिया कि इसके आपके लिए इसका मरकज़ी ख्याल क्या है और what people should take from it. What are your expectations from it? Because this is you coming back with Humayun and Khalil Saab right after नहीं, but after मेरे पास तुम हो, which sort of I think was that big milestone that really जब YouTube और ये reviewers और ये सब कुछ जब create हो रहा था, that is when मेरे पास तुम हो came. And I think पहला जो एक social media driven phenomenon था, that was मेरे पास तुम हो, if I am not mistaken. तो अब उसके बाद मैं मंटो नहीं हूँ, तो आपकी इस हवाले से कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोजेक्ट से? You've come up with the most difficult question. Expectations, देखें, when you make something, you always have expectations. I have tried my best to make it look good and, tell a story जो खलील साहब ने लिखी हुई थी, और वो कहानी मुझे पसंद भी है. मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि आई होप पीपल गेट इट
एंड आई एम श्योर दे विल, क्योंकि ज़िंदगी में मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो छोटी से छोटी बात जो मैंने कहने की कोशिश की है और वो छोटी से छोटी गलती जो मुझे लगा अंडर द कारपेट चली जाएगी, people have pointed that out. For example, in Love Guru, the dress Mahira was wearing on her wedding day was the dress that Humayun chose for her when they were in London. Yeah. So I met someone और उसने मुझसे कहा, ये बहुत से लोगों को शायद ना पता चला हो, लेकिन मैं किसी से मिला और उसने मुझे कहा कि क्या मायरा ने वही ड्रेस पहना हुआ था. माई मदर सेड कि मायरा इज़ वेयरिंग द सेम ड्रेस दैट हुमायूं चोज फॉर हर. सो यू नो, people get it, and if one person gets it, I think you've done your job. So your question was that my expectations from Manto, I have tried, given my best to it. I hope people like it. I hope they ignore the mistakes that I've made. I hope they like what I've done with my heart and soul in it. That's the max. It's not a very interesting answer. I could see this on your face. Do you feel pressured? I don't. I feel. इतना बड़ा कास्ट, इतनी बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी एक्सपेक्टेशंस. I felt pressured क्योंकि खलील साहब के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो चुकी थी उनके पिछले प्रोजेक्ट पे. सो वो मेरे लिए तो लोग, मुझे लगा कि everyone is ready to criticize him again, which is an unfair thing. मुझे लगता है कि बहुत से लोग बहुत सा काम करते हैं दुनिया में, बहुत सक्सेसफुल लोगों से समटाइम्स गलती भी हो जाती है. ऑल्दो खलील साहब अपने इंटरव्यूज़ में यही कहते रहे कि इट वाज द डायरेक्टर हु मेड अ मिस्टेक. सो वो उसका एक प्रेशर. मोस्ट रिसेंटली अबाउट लंदन नहीं जाऊँगा एंड या and and about the dramas also. I think it's very unfair. It's very one-sided comment that you're giving. You're saying something about a director. If he gets a chance, he might say something about your script also. Yeah. So the good thing is, if there was anything wrong in London Nahi Jaunga, I might have done something which was not right. I would never say that Khalil Saab's script was lesser. I would never say that. Yeah. Thank you so much, sir, for your time and for the wonderful insight. इतनी बातें पता चली आज. Wishing you all the very best Thank for you. your upcoming 2 films and of course for मैं मंटो नहीं हूँ. During the course of the drama हम आपको शायद हो सकता है दोबारा तंग करें. And I'm sure जब हम आपको तंग करेंगे तो आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए या तो वापस आ जाएंगे या हम आपको कॉल पे ले लेंगे कि सर हमें ये समझ नहीं आया तो हमें बता दें. ठीक है, कॉल पे ले लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करेंगे. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.